नमस्कार दोस्त, BLR जीके एंड जीएस क्लासेस में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से 50 जीके लिए गए हैं, तो बगैर लेट के प्रश्नों को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कहाँ है? अमरावती है आंध्र प्रदेश की नई राजधानी। वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो थियोफ्रेस्टस को वनस्पति शास्त्र का जनक कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस को। बेंजीन की खोज किसने करी थी? तो बेंजीन की खोज माइकल फेराडे ने करी थी। बेंजीन की खोज माइकल फेराडे ने करी थी। नोबेल का तेल किस विस्फोटक को कहते हैं? तो नोबेल का तेल जो कहते हैं TNG, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को कहते हैं TNG को नोबेल का तेल भी कहा जाता है। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार बिल जो है 1909 ईस्वी को पारित किया गया। मार्ले मिंटो सुधार। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है? तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है। पहाड़ी काटकर एलोरा का विश्व विख्यात कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने करवाया था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम, जो कि बिहार में स्थित है। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, किस प्रकार से की जाती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा है, और हमको पता ही है सॉलिड, गैस और लिक्विड जो है 3 अवस्था है, और चौथा अवस्था जो है प्लाज्मा है। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? तो जॉन डाल्टन ने किया था। जॉन डाल्टन ने। जितने भी प्रश्न है दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप लोग। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था? तो बोहर तथा रदरफोर्ड ने परमाणु संरचना का मॉडल तैयार किया था। हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो हर्षचरित के जो लेखक है बाणभट्ट जी थे। दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1983 में दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन हुआ था, 1983 में। ढिंग एक्सप्रेस के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो हिमा दास को ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, हिमा दास को। एथलीट हैं। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कमलजीत सिंधु, जो कि धाविका थी। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। इंसुलिन की खोज किसने करी थी? तो इंसुलिन की खोज बेटिंग एवं वेस्ट ने किया था। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर जो सेल्सियस में कहे तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन? मेलानिन के ही कारण मानव त्वचा को रंग मिलता है, मेलानिन के कारण। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? चैम्बर कितने होते हैं? तो 4 चैम्बर होते हैं। मानव के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो कोठारी समिति ने त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किया था, कोठारी समिति ने। दोस्त आप लोग के लिए लगातार मेहनत किया जा रहा है, तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? तो लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा का वर्ल्ड फेमस चित्र को बनाया था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो वायलिन बजाने में अल्बर्ट आइंस्टीन बहुत ही इंटरेस्ट लेते थे। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। गारो, खासी तथा जयंतिया किस राज्य में निवास करती है? तो मेघालय राज्य में निवास करती है। यह जनजाति है, और वहाँ एक पहाड़ का भी नाम है इन तीनों में। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में संपन्न हुई थी जनगणना। भारत में नियमित जनगणना का शुरुआत 1881 ईस्वी में शुरू हुआ, किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ। इससे पहले इसे योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 169 के तहत किया गया है। भारत के किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? सुचेता कृपलानी, जो थी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी जो किसी राज्य की बनी थी। सुचेता कृपलानी, जो कि यूपी की बनी थी, सुचेता कृपलानी। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? तो यहाँ गलत है, महात्मा गांधी होना चाहिए था। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? 1896 में भारतीय जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम गाया गया था। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन K2, जिसे हम कहते हैं गॉडविन ऑस्टिन। और सबसे ऊंचा तो पता ही है आप लोगों को, माउंट एवरेस्ट है।
ये भारत में स्थित सबसे ऊंचा है। किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की बनी थी। किस हिमालय चोटी को सागर माथा भी कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट को सागर माथा भी कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट को रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेक्वेरेल ने रेडियोधर्मिता की खोज करी थी। रेडियोधर्मिता का इकाई क्या होता है? तो क्यूरी जो होता है रेडियोधर्मिता की इकाई होती है। एज शब्द किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस से संबंधित है। एज शब्द जो है लॉन टेनिस से संबंधित है। चिकन पॉक्स जिसे हम छोटी माता भी कहते हैं किसके द्वारा पैदा होता है? तो बेरिसेला विषाणुओं के द्वारा यह हो जाता है, बेरिसेला विषाणु। और चेचक जिसे स्मॉल पॉक्स जिसे हम बड़ी माता भी कहते हैं किसके कारण से हो जाता है? बेरियोला वायरस। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो मेघना के नाम से जानी जाती है, मेघना के नाम से। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।